आज हम कथा सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की। ये जो गजेंद्र मोक्ष है, जो गजेंद्र की जो कथाएं है, गजेंद्र मतलब गज, गज यानी हाथी। तो आप लोगों ने उस पोस्ट में देखा भी होगा, जहाँ पे एक अच्छा सा पिक्चर है, जहाँ पे जो हाथी है वो अपने सूंड में, है ना, अपनी सूंड में कमल को पकड़े हुए हैं, और ऊपर जो चतुर्भुज विष्णु है, जो ठाकुर जी है, नारायण है, वो अपने वाहन गरुड़ देव के ऊपर विराजमान होके वो उन्हें वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और नीचे उनके पैरों पे आप देख सकते हैं कि एक ग्रह है, ग्रह यानी क्रोकोडाइल। वो गजेंद्र के चरणों को पकड़ के रखा है, या ऐसा बोले कि पैरों को उसने पकड़ लिया है। तो काफी लोगों को थोड़ा बहुत गजेंद्र मोक्ष के बारे में पता भी होगा, जानकारी भी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से सारे गुरुजनों को और जितने भी साधु संत हैं और श्रील व्यासदेव को, सुखदेव गोस्वामी को, सूत गोस्वामी को मैं अपना प्रणाम करता हूँ। और सारे वैष्णवों को मैं नमन करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री श्री राधे श्याम। तो नैमिषारण्य का परम पवित्र क्षेत्र है, जहां पे 88,000 यानी 88,000, तो 88,000 ऋषेन्द्र मुनेन्द्र अमलात्मगण वहां पे सम्मिलित हुए हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। जो जहाँ पे नैमिषारण्य, जहाँ पे भागवत की कथा कही गई थी, तो वहां पे जब सूत गोस्वामी जब कथा वर्णन कर रहे थे, तो वहां पे 88,000 अलग अलग श्रेणी के ऋषिगण है, मुनिगण है, अमलात्मा सब है, वो सब वहां पे एकत्रित हुए थे। क्यों? क्योंकि सूत गोस्वामी वहां पे भागवत की कथा सुना रहे थे। तो जो नैमिषारण्य है वो घंघोर जंगल, और उस नैमिषारण्य के घंघोर वन में वहां पे चक्र तीर्थ नाम का एक स्थल है। वहां पे एक बहुत ही बड़ा बट वृक्ष है। बट वृक्ष यानी बैनियन ट्री। सो उस बट वृक्ष के मध्य में एक भद्रवेदी पर श्री सूत जी विराजित है, और सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा का वर्णन करते हैं। तो ये जो कथा है, जो श्रीमद् भागवतम एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच में हुआ था, और उसके पश्चात सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषेन्द्र मुनीन्द्र को इसकी कथा फिर से दोहराई थी। तो जब सुखदेव गोस्वामी अजामिल की कथा सुनाते हैं कि किस तरीके से अजामिल को मुक्ति मिली, है ना, सिर्फ ठाकुर जी का नाम जप करने से, तो वो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, भगवान का जो नाम है ऐसा कल्याण करने वाला है, ऐसा कल्याणकारी है कि मनुष्य में तो कर्म में या ज्ञान में या भक्ति में तो अधिकार है ना, मनुष्य कर्म ज्ञान भक्ति का अधिकार है, लेकिन जो भगवान का जो नाम है, इस नाम में ना सबका अधिकार है। ऊंच हो, नीच हो, राजा हो, रंक हो, सबका अधिकार है। इसलिए कहते हैं राम जपो राम जपो राम जपो भाव रे, है ना। तो इसमें क्या लगता है, या तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते हैं कि नाम जपो। क्या लगता है इसके अंदर?
1 रुपया भी किसी का खर्च नहीं होता है, एकदम फ्री है, 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है ना। जो ये जो जीवा है ये हमारे हाथ में है, दिस टंग इज इन आवर हैंड्स। दिन भर हम लोग गाली गलौज करते रहते हैं इस जीवा से, इससे अच्छा भगवान का नाम जपते रहो, दिन भर भगवान का नाम जपते रहो। अपने जो दैनिक कार्य है वो कार्य करते रहना चाहिए, वो भले ही करे, लेकिन जीवा पे सदैव सदैव ठाकुर जी का नाम रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी हमें 16 माला जप करने की, इसलिए एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज तो कहते हैं कि जो व्यक्ति 64 माला यानी 64 राउंड्स के नीचे अगर 64 राउंड्स भी नहीं कर पाता है तो वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी देखते हैं कि आज की जो जनरेशन है, हम लोग कितने पतित हो चुके हैं, तब प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि जो मिनिमम 16 माला हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। क्यों? अगर जब हम 2 घंटा पूरे दिन में जब 16 माला हम लोग जप करते हैं, तब उससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में 2 घंटा आप कंटिन्यूस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम ये जप करते रहते हैं 2 घंटे तक निरंतर, तब क्या होता है, पूरे समय हमारे मन मस्तिष्क में हम भले ही दूसरे कार्य करते रहें, वो जप चलता रहता है। आपने काफी भक्तों ने ये महसूस और ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब आपको कोई भजन अच्छा लगता हो, है ना, जब कोई प्रभु जी या जब हम लोग कभी मायापुर के कीर्तन सुनते हैं या वृंदावन के भक्तों के कीर्तन सुनते हैं या प्रभुपाद के कीर्तन सुनते हैं और हमें जब वो मोहित हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरा दिन भले हम कितना भी व्यस्त रहे, है ना, एक समय या 2 बार हम जब सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वो धुन चलती रहती है, तो नाम जपो। तो इस प्रकार जब भगवान का नाम जपते जपते अजामिल का उद्धार हो जाता है। तो ये कथा सुनने के बाद महाराज परीक्षित एकदम उत्सुक हो जाते हैं, एकदम भावुक हो जाते हैं। वो उन्हें इतनी प्रसन्नता आ जाती है कि वो आश्चर्य में भी आ जाता है, आश्चर्य में भी आ जाते हैं प्रसन्नता के साथ साथ, कि सिर्फ ये जो अजामिल था वो तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था, जो नारायण जो नाम ले रहा था, उच्चारण कर रहा था, वो तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था, फिर भी सिर्फ वो नाम की वजह से ठाकुर जी खुद उनके पार्षदों को उन्होंने भेज दिया। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि ये महाराज परीक्षित तो सिर्फ एक मनुष्य थे, है ना, अगर कोई पशु भी अपनी जीवा से अगर नाम ना भी ले सके, सिर्फ अपने कंठ में अपने मन में ठाकुर जी का नाम ले, तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। देखिए कितना पावरफुल है कि पशु भी ये जो हरे कृष्ण हम लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, चैतन्य चरितामृता में एक संदर्भ भी आता है, जब चैतन्य महाप्रभु, है ना, झारखंड, मतलब आजकल उसको हम लोग झारखंड कहते हैं, कि जब वो प्रयास कर रहे थे पूरी से वृंदावन जाने के लिए, तब बीच में वो झारखंड होते हुए जा रहे थे, तो झारखंड के घंघोर जंगल के अंदर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अकेले ही यात्रा में निकले हुए थे, उनके एक और भक्त जो ब्राह्मण भक्त थे कृष्णदास का, उनके साथ निकले हुए थे, तब हम चैतन्य चरितामृता में पढ़ते हैं कि सिर्फ नाम जप करने से मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपनी अपनी जो एक्चुअल क्या बोलते हैं, उनकी जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे कि जो सर्प होता है वो हमेशा गुस्से में रहता है, जो शेर होते हैं वो हमेशा अपने शिकारों में रहता है, वो सब प्राणी भी एक साथ मिलकर चैतन्य महाप्रभु जब नाम का उच्चारण कर रहे थे, जब हरि नाम कीर्तन कर रहे थे, तब उन सब ने साथ दे दिया। तो अगर आपको जब सभी समय मिले तो भक्तों ने बहुत अच्छे से उसका चित्र बनाया हुआ है, जहां पे आप देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और उनके साथ साथ जितने भी पशु पक्षियां हैं वो सारे के सारे
चैतन्य महाप्रभु के साथ अपनी जो एक्चुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनको त्याग के वो नाम में इतने मशहूर हो गए। तो नाम की इतनी महिमा है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज परीक्षित को कि अजामिल तो सिर्फ एक मनुष्य था, अगर कोई पशु भी इसका नाम ले ले या मन में ही सोचे तो उसका उद्धार हो जाता। तो एक समय क्षीर समुद्र के उत्तर के किनारे एक घंघोर जंगल के बीचों बीच त्रिकुटा नाम का एक पर्वत रहा। क्षीर समुद्र यानी दूध का समंदर। तो इस भौतिक दुनिया में हमें ये जानकारी मिलती है भागवत के हिसाब से भी कि देयर आर अराउंड 7 to 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीज, ओशंस, जहां पे हम दूध के सागर देख सकते हैं। बहुत सारी जगह हम गन्ने का रस के सागर है, बहुत कहीं जगह हमें ना मीठे पानी का समुंदर मिलता है, कहीं जगह हमें मदिरा का समुंदर है। वैसे जैसे जो जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, जिस ग्रह में, यहाँ पे नमक के पानी का समंदर है। तो उसी प्रकार क्षीर समुद्र जो है वो दूध का समंदर है, जहां पे विष्णु अपनी प्रिय लक्ष्मी जी के साथ वहां पे वास करते हैं। तो ये जो क्षीर समुद्र के उत्तर के किनारे त्रिकुटाचला नाम का एक बड़ा पर्वत था, और ये जो पर्वत है ये 10,000 योजन लंबा, कितना, 10,000 योजन लंबा और 10,000 योजन चौड़ा। अगर हम लोग योजन को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने की चेष्टा करें तो 10,000 योजन मतलब करीबन 1,30,000 किलोमीटर। एक योजन करीबन 13 किलोमीटर के आसपास आता है, 12.87 समथिंग। तो ऐसे 10,000 योजन मतलब 1,30,000 किलोमीटर लंबा और 1,10,000 किलोमीटर चौड़ा, ये उसकी आकृति है। ये इतना बड़ा विशाल, यानी इस पृथ्वी का आप 3.25 बार इसका भ्रमण करेंगे, तब जाके आप उस पर्वत के शिखर तक पहुंच सकते हैं। और इस त्रिकुटाचल पर्वत में 3 बड़ी बड़ी अलग चोटियां थी, जो हम टॉप बोलते हैं। उसमें से एक चोटी लोहे की थी, एक चांदी की थी और एक सोने की थी। और उसके अलावा बहुत सारी और छोटी छोटी चोटियां थी इस पर्वत में, जहां पे विभिन्न प्रकार के हीरे थे और अन्य धातुओं से बनी हुई थी। और ये इतना सुंदर, इतना मनमोहक पर्वत था। इसके अंदर आप देखेंगे सुंदर वृक्ष, लताएं पटाए, बहुत सुंदर सुंदर झरने, इतना अद्भुत, इतना मोहक ये पर्वत था। और इसके अंदर की जो पुष्पें थी, जो वृक्ष थे और जो फल वगैरह थी, इसको देख के देवी देवताओं तक आकर्षित रहते थे। तो इसलिए बहुत सारे देवी देवता है, जैसे कि सिद्धास हो गए, चरणास हो गए, गंधर्व हो गए हैं ना, बहुत सारी अप्सराएं हो गई, ये सारे के सारे हॉलिडे मनाने के लिए इस पर्वत के पास आते थे। इस पर्वत में छोटी छोटी बहुत सारी अलग अलग गुफाएं थी, जो जैसे हम लोग है ना, बहुत वक्त लोग हम लोग जाते हैं हॉलीडे मनाने, कोई गोवा जाता है, कोई शिमला जाता है, कोई दार्जिलिंग जाता है ना, मनमोहक दृश्यों को देखने के लिए। तो वैसे ही ये पर्वत के पास काफी देवी देवता है, यहाँ पे आके अलग अलग क्रीडाओं करने के लिए आती थी। और इस पर्वत के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वन थे, अलग अलग गार्डन्स थे, जैसे वृंदावन गार्डन और लाल बाग, जैसे हम लोगों को सबको पता है, राइट। वैसे ही ये अलग अलग बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक गार्डन्स थे। आजकल बहुत सारी आप लोगों ने सुना होगा कि दुबई या मिडिल ईस्ट में एक बहुत सुंदर गार्डन है जिसको मैजिकल गार्डन नाम दिया जाता है ना, लोग मोहित हो जाते हैं उसको देख के। वो एक्चुअली
ये जो है ये उस वन के सामने कुछ भी नहीं है जो हमें भागवत के अंदर इस वनों का इस वन के बारे में जो बताते हैं। और उसके अंदर एक वन था जिसका नाम था ऋतुमत। इस ऋतुमत का जो वन है वो वरुण देव का निजी वन है। सो दिस इज इज प्राइवेट गार्डन। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ त्रिकुटाचला, है ना। एक उसके प्रांत में त्रिकुटाचला के प्रांत में एक बहुत ही सुंदर और विशाल झील थी। There was a very big, very beautiful lake. And there are a lot of swans, lotus were there, ducks were going around, crystal clear water, एकदम मनमोहक दृश्य, एकदम स्वच्छ पानी, जहां पे आप अपनी नजरों से नीचे तक देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। इतना सुंदर, इतना मनमोहक दृश्य था। और इसमें एक गज रहता था। There was an elephant which used to live. और एक जो गज था वो अपनी सैकड़ों पत्नियों के साथ रहता था। It was very powerful elephant. और इसको गजेंद्र नाम था इसका। वो अपनी हजारों पत्नियों के साथ जब वो गज जंगलों के बीच में से निकलता तो सारे जंगल के आजू बाजू के पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाते। इतना विशाल काय गज था। और उसके साथ उसकी पूरी सेना, उसके कुटुंब वाले सब, उसकी पत्नियां, उसके सारे जब उसके साथ चलते थे गजराज के साथ, तब पूरे टूट जाते। अगर कोई छोटा मोटा आदमी जंगल से निकले तो हमें पता नहीं चलता है। जैसे महाभारत में एक छोटा सा प्रसंग आता है जहाँ पे जब सारे पांडव वनवास करते हैं कुंती महारानी के साथ, तो जब अर्जुन, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर जब बाहर जाते थे और कुंती महारानी को उनको ढूंढना होता तो उनको बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अगर उनको भीम को ढूंढना था, तो वो बहुत आसान था, क्योंकि भीम जहां पे भी जाते या तो 2-4 पेड़ इधर उधर तोड़ के रखे होते है ना, वो या तो इतना बड़ा रास्ता बन जाता। तो उसी प्रकार ये जो गजेंद्र था, जो राजा था, हाथियों का जो राजा था, इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली था, तो जब भी निकलता वो सब कुछ तहस नहस कर देता था। और वो जो सरोवर था, जो एकदम जहां पे निर्मल शुद्ध पानी बहता था, जो सरोवर था, उसके अंदर एक बहुत ही ताकतवर एक ग्रह रहता था, यानी एक क्रोकोडाइल रहता था। तो जब गजेंद्र अपनी बहुत सारी सैकड़ों पत्नियों के साथ जाते थे, चलते थे, तो उन्होंने जब ये सरोवर को देखा तो वो अपनी पत्नियों के साथ उसमें जल क्रीड़ा करना शुरू कर दिया। और इतना उधम मचाया उन्होंने, बहुत ही उधम मचाया, उधर से पानी उठाते फेंकते, बहुत उधम मचाया गजेंद्र ने। तब ग्रह को बहुत ही गुस्सा आया। जो ग्रह तो पानी का जीव है, क्रोकोडाइल, वो तो ज्यादातर पानी के अंदर रहते हैं। क्योंकि गजेंद्र ने उस पानी में, उस झील में प्रवेश करके, उस सरोवर में प्रवेश करके जो उधम मचाया, उस वजह से ग्रह को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। और इस क्रोध की वजह से क्या हुआ कि ग्रह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। अब अगर आप फोटो देखते तो आप देख सकते हैं कि गजेंद्र का जो पांव था उसको ग्रह ने अपने मुंह से उसको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। और जब ये उनको जकड़ा तब ये बाजू गजेंद्र भी काफी ताकतवर था। ही इज वेरी पावरफुल एंड दिस क्रोकोडाइल वाज आल्सो वेरी वेरी पावरफुल। इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू होता है। और ये युद्ध करीबन 1000 बरस के ऊपर तक चलता है। आप सोचिए, हम लोग 100 साल भी नहीं जी सकते हैं, लेकिन ये जो युद्ध है, जो गजेंद्र और उस ग्रह के बीच में जो युद्ध चलता है, ये 1000 बरस तक चलता है। और
इस समय में क्योंकि जो ग्रह था, यहाँ पे कार्तिक प्रभु जी अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आपको यहाँ पे वो दृश्य दिखा रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देखते जो ग्रह है, उन्होंने इस हाथी का कैसे पैर पकड़ के रखा है। और क्योंकि ग्रह जो है, दिस क्रोकोडाइल, इट्स ए एनिमल ऑफ वाटर, वो पानी का जीव है, तो इसमें बहुत अधिक ताकत होती है। और जब इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है और थोड़े समय के बाद गजराज थकने लगते हैं, और उस समय क्या होता है कि गजराज के जितने भी कुटुंबी लोग हैं, उसकी जितनी भी पत्नियां हैं, जितने भी कुटुंबी लोग हैं, वो सूंड पे सूंड पकड़ पकड़ के उसको खींचने की कोशिश करते हैं, ताकि गजेंद्र को बाहर निकाल सके। लेकिन ग्रह की जो ताकत है इस झील के अंदर, इस सरोवर में, बहुत ही ताकतवर था। तो जब ये जो ग्रह जब खींचता गजेंद्र को, तो जितने भी उनके कुटुंबी लोग थे, है ना, मामा मामी मासा मासी, जितने भी लोग थे, चाचा वगैरह जो भी थे गजेंद्र के, वो सारे उसमें बहने शुरू हो जाते। तब क्या होता है कि सब लोग उसका हाथ छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ये तो मरता ही है ना, ये तो मरता ही है, तो उसके साथ हम भी मरने से हमारा क्या फायदा होगा। तो क्या करते हैं, सब गजेंद्र को छोड़ देते हैं। देह प्राण थे प्रिय कछु नाही, यहाँ पे एक वर्णन आते करते हैं कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, अपना जो देह है ना, वो सबसे प्यारा होता है हमें, इससे प्यारा और कुछ भी नहीं। तो सबको अपना प्राण है ना प्रिय लगता है। तो जब भी और जब तक अपने ऊपर कोई प्राण को संकट नहीं आता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब हमें लगता है कि हमारे ऊपर प्राणों का संकट आता है, तो हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम अपनी रक्षा करते हैं, फिर दूसरों को मदद करने के लिए सोचते हैं या करने की कोशिश करते हैं। इसलिए देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो ये हर चीज का है। तो अभी क्या हुआ, गजराज अकेले पड़ गए, सारे कुटुंबी लोग किनारे पे वहां पे खड़े हुए हैं, उन्हें देख रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं कि कैसे हमारे गजेंद्र को बचाएं। पत्नियां रो रही हैं कि हमारे पति यहां पे फंस गए, कैसे करें। तो यहां पे जो व्यास जी है, तो व्यास जी के पहले जब ऐसे सोच रहे थे, तो गजेंद्र की सूंड जो मात्र सूंड रह गई थी, क्योंकि जो ग्रह था वो गजेंद्र को खींच रहे थे, और जो सूंड थी गजेंद्र की, वो जौ मात्र, जौ मतलब जो वीट होता है, वीट के अंदर आप देखते हो जौ आती है, तो सिर्फ उतना बचा हुआ था। और उस समय क्योंकि गजेंद्र के जो पिछले जन्मों के जो पुण्य थे, उनके वो पुण्य के हिसाब से उन्हें ठाकुर जी का स्मरण आता है, उनका ठाकुर जी का स्मरण आता है। तो यहाँ पे व्यास जी जो संज्ञा करते थे, तो सबसे पहले तो इनको ना गजेंद्र, गजराज ना ऐसी संज्ञा देते थे। लेकिन जब गजेंद्र ने ठाकुर जी का स्मरण किया, तब व्यास जी लिखते हैं श्रीमान गजेंद्र। सो गजराज और गजेंद्र से सीधा क्या हुआ, व्यास जी लिखते हैं श्रीमान गजेंद्र, क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी का नाम लिया। जब कोई भक्त ठाकुर जी के भक्त बनते हैं, तो वो साधारण व्यक्ति नहीं होता। तो इसलिए व्यास जी बहुत अपने लिखत में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बारीकी से वो लोग वहां पे लिखते हैं कि तब से पहले वो सिर्फ गजेंद्र, गजराज, हाथियों का राजा, वो ऐसा लिखते थे। लेकिन जब गजेंद्र ने ठाकुर जी का नाम लिया, तब उनको बोलते हैं श्रीमान गजेंद्र, श्रीमान की पदवी उन्हें दी थी।
रामायण में आता है कि विभीषण जो थे, जब तक वो लंका के ऊपर राज कर रहे थे, लंका के राजा थे, तो सब लोग क्या करते, किस नाम से पुकारते थे उन्हें? उन्हें कहते थे, है ना, राक्षस राज विभीषण, है ना, रावण रावण अनुज विभीषण, उनको इस नाम से पुकारते थे। लेकिन जब विभीषण जी ने सब कुछ छोड़ छाड़ के राम जी की शरण ली, तब वो लिखते हैं कि अंतरिक्षः गतः श्रीमान चतुर्भिर मंत्रभिसार, श्रीमान विभीषण ऐसी संज्ञा देते हैं। श्रीपति को जब उन्होंने माना, तब वो श्रीमान कहला है। तब तक राक्षस राज, न रावण अनुज, उस नाम से संबोधित किया जाता है। तो ऐसे ही गजेंद्र जब डूबने लग रहे थे, तब गजेंद्र कहते हैं, एशवरः नाग श्रीमान नारायण मनुस्मृत्य, अर्थात जब वो डूबने की कगार पर थे, तब वो क्या करते हैं, वो नारायण का स्मृति उनमें इसमें आती है, नारायण जी का स्मरण करते हैं। और जब स्मरण होता है, जब ये जो श्रीमान गजेंद्र जो थे, जब भगवान की स्तुति करते थे, वो मन ही मन में करते थे। नारायण की जो स्तुति कर रहे थे, वो मन ही मन में जब स्तुति कर रहे, तो इसको हम कहते हैं गजेंद्र मोक्ष सूत्रम। भागवत के 8वें स्कंद में ये जो गजेंद्र मोक्ष की जो लीलाएं वर्णन की जाती है, और यहाँ पे हम जब गजेंद्र मोक्ष के बारे में सुनते हैं, तो यहाँ पे जब गजेंद्र कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम भगवते तस्मै करके जब कहते हैं, तब उसको हम गजेंद्र मोक्ष स्तुति का नाम दिया जाता है। और इस गजेंद्र मोक्ष को, ये इतना पावरफुल है, जो कोई भी 40 दिनों तक इस गजेंद्र मोक्ष का जो कोई भी पाठ करता है, उनके ऊपर जो भी कठिन से कठिन, बड़ी से बड़ी जो विपदा आने वाली होती है, वो विपत्ति छूट जाती है। सिर्फ 40 दिन इसका पाठ करने से। तो ये इतना दिव्य है, इतना अद्भुत और इतना शक्तिशाली गजेंद्र मोक्ष है। तो जब जौ बरसूंद रह गई और अभी तक मन में गजेंद्र भगवान का नाम स्तुति करने ही वाले थे, उन्होंने काफी सारे देवी देवताओं का स्मरण किया पहले तो, और सारी देवी देवताएं आके आकाश में खड़े हुए हैं, लेकिन कोई उसको बचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि किसी को आके मारना, क्योंकि जौ बरसूंद रह गई है, इतना सा सूंड बाकी है और समय बहुत कम है। बोलने में तो हमें समय लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन 1 सेकंड भी नहीं लगता है जब एक जौ बरसूंद को नीचे खींचने में। आजकल अगर कोई आदमी है, एक गोली मारो तो वो ग्रह वहीं पे मर जाते हैं और हाथी बाहर निकल जाता है। लेकिन समय नहीं था किसी के पास, सारे देवी देवताएं आकाश मार्ग में खड़े हुए देख रहे, लेकिन जब तक वो आके इनको बचाए, तब तक काम हो जाता। और जब उन्होंने, गजेंद्र ने नारायण का स्मरण किया, उनको तो आने की जरूरत ही नहीं, जो सर्वत्र है, हर जगह विराजमान है, उनको तो कहीं से आने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पे प्रकट हो जाते हैं। और बहुत सारी जगह दक्षिणों के ग्रंथों में भी ये भी कहा जाता है कि दक्षिण के ग्रंथों में कि एक समय, ये जो समय था, नारायण अपने महालक्ष्मी के साथ है ना, अपना समय बिता रहे थे, है ना, वो आलिंगन कर रहे थे और उनका समय बिता रहे थे। जब आलिंगन कर रहे थे ठाकुर जी अपनी महालक्ष्मी को, उसी समय गजराज की, अपने भक्त की वाणी सुनाई देती है और एकदम कूद पड़ते हैं। कूद के सीधा अपने जो गरुड़ है, वो गरुड़ पे बैठते हैं
जो गरुड़ है वो मन की गति से जाता है ना। अभी सिर्फ आपने मन में किया तब तक गरुड़ जी पहुंच जाता है, लेकिन ठाकुर जी को उन गरुड़ जी का जो स्पीड है, उनकी जो गति है, उसमें भी उनको लगता है ये क्यों इतना धीरे चल रहा है आज, और गरुड़ जी को मारते हैं पीछे से, जल्दी चलो जल्दी चलो। और ऐसी 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 स्थिति है ठाकुर जी की, अगर आप देखेंगे कि एक हाथ में अपना अपना धोती पकड़ के रखी है, दूसरे हाथ से चक्र है, तीसरे हाथ में न पद्म है, और एक हाथ से वो गजराज को बचाने के लिए आ रहा है। कैसी स्थिति में है देखिएगा, एक हाथ से वो गजराज को उठा रहे हैं, एक हाथ से अपनी धोती संभाल रहे हैं, एक हाथ से वो अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का नाश करते हैं, और दूसरे हाथ में वो अपना शंख, अपना पद्म धारण किए हुए हैं। तो अद्भुत छटा है ये ठाकुर जी का। और तुरंत जैसे ही ग्रह को मारते हैं और गजेंद्र को बाहर निकालते हैं पानी से, और गजेंद्र को दर्शन देते, तो गजेंद्र पानी से जैसे ही छूटते हैं, बाहर निकलता है, ठाकुर जी को देखते हैं, और जैसे ही ठाकुर जी को देखते हैं, वो एकदम उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, अश्रु बहने लगते हैं, और ये कहते कि हे प्रभु, आप कितने भक्त वत्सल हैं, अभी तक आपका स्मरण मेरे सिर्फ कंठ में था, सिर्फ कंठ में ही आया था, तब तक आप मेरा उद्धार करने के लिए आ गए। बहुत रोते हैं। और ठाकुर जी भी इतने ऐसे भक्त वत्सल है कि गजराज को शांत करते हैं, और गजराज के पैरों को अपने हाथों में लेते हैं, क्योंकि जो ग्रह को मारा था, उनकी जो ग्रह की जो गर्दन काटी थी, वो ग्रह का मुंह अभी तक गजराज के पैरों में फंसा हुआ था। तो ठाकुर जी गजराज के पैर उठाते हैं, वो ग्रह का मुंह फाड़ के उसको बाहर निकालते हैं, और क्योंकि ग्रह का मुंह उनके पैरों से था, पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था, जो खून बह रहा था, ठाकुर जी पानी से गजराज का वो पैर धोते हैं, और ठाकुर जी कहते हैं कि आज मुझे अपने भक्त का चरण धोने का अवसर मिला। और जैसे ही, क्योंकि ठाकुर जी का हाथ लगा है, तो जो भी घाव थे वो तुरंत ही निकल जाते हैं, तुरंत ही स्वस्थ हो जाते हैं। और तब जो ठाकुर जी और भक्त और भगवान के बीच का जो मिलन होता है, जो गजराज रो पड़ते हैं कि आप कितने भक्त वत्सल, और ठाकुर जी अपने उनके उनके चरण धोने के बाद उनके पीतांबर से, उनकी धोती से उनको साफ करते हैं, और कहते हैं कि आज मुझे ऐसा जो मौका मिला है मेरे भक्त की वजह से, कि आज मेरे ये जो 4 हाथ हैं ये भी सार्थक हो गए। तो मैं तो सोचता, यूजुअली क्या होता है कि लोगों का 2 हाथों से तो काम हो जाता है, ठाकुर जी कहते हैं कि 2 पिछले हाथ ऐसे ही टंगे रहते हैं, कुछ काम के हैं नहीं। लेकिन आज मेरे भक्त की वजह से ये 4 हाथ, गजराज के 4 चरण पकड़ के उनको जब बाहर खींचा, बोले आज मेरे हाथ 4 हाथ सार्थक हुए। तो गजराज देख के और रो पड़ते हैं कि आप कितने भक्त वत्सल। तो ठाकुर जी कहते हैं कि हे गजराज, मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूं, वर मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो गजेंद्र कहते हैं, श्रीमान गजेंद्र कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी वजह से मुझे मोक्ष मिला है, और जो कोई भी ये मेरी मोक्ष की कथा सुन ले वे, उनका भी उद्धार हो जाए। तो ठाकुर जी तथास्तु कहते हैं। तो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर ठाकुर जी कहते हैं कि हे गजराज, हे गजेंद्र, आपको जितना मन करे आप इस जगह पे रहिए, और जब आपका मन हो जाए, जब आपको हमारी याद आए, तो आप अनायासी शरीर त्याग कर आप मेरे धाम में आ जाएंगे। तो ऐसे उनको वरदान देते हुए उनको भेजते हैं।
और ये इस बाजू जब ठाकुर जी वैकुंठ वापस लौटते हैं तब देखते हैं कि महालक्ष्मी के पास कोई नया पार्षद बैठ के फंका कर रहा है खड़ा होके। तो ठाकुर जी पूछते, अरे ये तुम कौन हो, तुमको तो पहले कभी देखा नहीं। तो वो कहता है कि प्रभु मैं वो ग्रह हूं। अरे तो ग्रह, मेरा भक्त तो गजेंद्र रहा, तू कहां से आ गया इतनी जल्दी पहले, है ना। तब कहते हैं कि वो पार्षद कहता है कि हे प्रभु, आपने तो आपके भक्त का उद्धार किया, आपके भक्त ने आपकी स्तुति की, लेकिन मैंने आपके भक्त का चरण पकड़ा था। क्योंकि मैंने आपका भक्त का चरण पकड़ा था, इसलिए मेरा पहले उद्धार होगा, उसके बाद उस भक्त का उद्धार होगा। इसलिए प्रभुपाद और हमारे इसमें भी कहते हैं कि गोपी भर्तुर पद कमलय और दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि मैं जो है भक्ति गोपी भर्तुर पद कमलय और दासा दासा दासानुदासा, मैं दास का दास बनना चाहता हूं। तो इस प्रकार ठाकुर जी एकदम बहुत खुश हो जाते हैं। और इस प्रकार गजेंद्र का, और ये जो पूरी लीलाएं जो हमने सुनी है, ये कोई भी लीला जो सुनता है, जो इसका पाठ करता है, उनको भागवत भक्ति बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही जल्दी उनको मिल जाती है। अब ये जो गजेंद्र था, थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं, जो ये गजेंद्र था, जो गज था, और ये जो ग्रह था, ये दोनों ही काफी बड़े भक्त थे ठाकुर जी के। तो जो गजेंद्र जो था, ये जो गजेंद्र था, अपने पूर्व जन्म में पांड्या नामक एक जो प्रांत था, जो दक्षिण द्रविड़ क्षेत्र में आता है, दक्षिण भारत में आता था, उस प्रांत का ये राजा था। इनका नाम था राजा इंद्रदुम्न। तो जब इस राजा ने अपना जीवन काल जब समाप्त करने का समय आया, तब जब हम लोग कहते हैं ना, 6 जो अलग अलग आश्रम होते हैं ना, जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जो होते हैं, जब इंद्रदुम्न रिटायर होते हैं तब वो क्या करते हैं, मलाया नाम के जो पर्वत है, मलाया नाम के पर्वत के पास जाकर वहां पे ठाकुर जी का ध्यान करते हैं। क्योंकि उस समय की बात है, ये सतयुग की बात है, तो सतयुग में ध्यान से आप ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते थे। त्रेता युग में आप बड़े बड़े यज्ञ करके आप भवबंधन से मुक्त हो सकते थे। द्वापर युग में पूजा अर्चनाएं थी, बड़े बड़े मंदिरों के ठाकुर जी के विग्रहों की जो पूजाएं थी, आप उससे इस भौतिक दुनिया से बाहर निकल सकते थे। और कलयुग में सीधा सा आसान रास्ता है, हरेर नाम एव केवलम फलम नास्तेव 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 त्यगन्यतः। सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र जाप करने से हम इस भौतिक जगत से बात कर सकते हैं। तो वैसे ही जब राजा इंद्रदुम्न तब कर रहे थे और ठाकुर जी के चरणों का जब वो ध्यान कर रहे थे, एकदम मग्न हो गए थे। तब क्या होता है, एक समय वहां पे अगस्त्य मुनि वहां पे पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि भाई महाराज इंद्रदुम्न जो है, वो जो बेसिक वैष्णव एटिकेट्स होती हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं कि जो वैष्णव का जो क्या कहते हैं उससे, जो वैष्णव को मान सम्मान देने की जो पद्धति है, वो उनका अनुसरण नहीं कर रहे थे। और इस वजह से उन्हें बहुत ही क्रोध आता है। अगस्त्य मुनि बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और इंद्रदुम्न को श्राप दे देते हैं कि हे निर्लज्ज, तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है, इतने कम, यू आर सो डम, कि इतनी भी बुद्धि नहीं है कि जब कोई मुनि तुम्हारे पास आते हैं, जब ऋषिगण आते हैं, तो तुम्हें उठ के तुम्हें उनका स्वागत करना चाहिए, तुम्हें उनका चरण स्पर्श करना चाहिए, तुम्हें उनको दंडवत करना चाहिए। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं
कि तू जाके नीच योनि में तू जाके हाथी बन जा। तू शक्तिमान तो है, लेकिन तुझमें मस्तिष्क नहीं है, तुझमें दिमाग नहीं है। हम देखते हैं हाथी बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। यहाँ पे प्रभु जी आपको एक दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पे इंद्रदुम्न महाराज अपनी न ध्यान में लीन है, और यहाँ पे अगस्त्य मुनि उनको श्राप दे रहे हैं कि तू जाके हाथी बन जा। जो हाथी होते हैं वो पावरफुल होते हैं, उनमें बहुत शक्ति तख्तियां रहती है, ताकत रहती है, वो बहुत कुछ खा सकते हैं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं रहती। और हाथी को वश में किया जा कैसे करते हैं ये लोग? उनको पकड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप दक्षिण के काफी कोई बड़े बड़े मंदिर में गए होंगे, जैसे श्रीरंगम में अगर हमने देखा है, और बहुत सारे दक्षिण के मंदिर में हम देखते हैं कि जहाँ पे हाथी रहते हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, तो उनके पैरों पर लोहे की सलिया बांधी जाती है। वो सिर्फ वो घुंघरू की तरह वही बांधते हैं हम, लेकिन आप इसको, वो इतने कम बुद्धि के रहते कि उनको पता ही नहीं चलता है कि वो एक्चुअली फ्री है। तो उनको वो श्राप दे देते हैं, और अगले जन्म में वो इंद्रदुम्न महाराज गजेंद्र मुनि। जब, क्योंकि अगस्त्य मुनि और ऋषि मुनियों का जो एक्चुअल श्राप जो होता है ना, वो श्राप नहीं होता है, पर वो एक टाइप का एक वरदान होता है, जहां पे देखते हैं कि जो भी भक्त हैं उनकी गति बहुत जल्दी आगे बढ़े, उनको ठाकुर जी के दर्शन जल्दी हो, इससे वो एक दया होती है उन ऋषि मुनि। तो जब ये श्राप देने के बाद जब गजेंद्र अगले जन्म में गजेंद्र का हाथी का स्वरूप लेते हैं और ठाकुर जी उनका उद्धार करते हैं, वैसे ही ये जो ग्रह था अपने पिछले जन्म में गंधर्व का राजा था। जैसे अलग अलग क्या बोलते हैं, लोकों में अलग अलग किस्म के जो देवी देवताएं रहते हैं ना, हर किसी जगह सिद्धाज रहते हैं, चारणाज रहते हैं, किन्नाराज होते हैं, वैसे ही गंधर्वज हैं। गंधर्व एक्चुअली वो लोग होते हैं जिनके पास ना गाने की और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने की बहुत ही सुंदर कलाएं होती हैं। तो वो गंधर्व था, और वो गंधर्व भी बहुत दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। उन इस भौतिक दुनिया में उनकी जैसी सुंदरता की तुलना आप किसी के साथ नहीं कर सकते। तो ये जो गंधर्व था, ये हुहु नाम का एक राजा था। और एक समय जब ये जो राजा था वो काफी अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। एक सरोवर में वो हुहु नाम का राजा जो गंधर्व था, वो बहुत सारी अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। तो जल क्रीड़ा करने के समय वहां पे एक ऋषि होते थे, उनका नाम था देवल ऋषि। ये जो देवल ऋषि जो थे वो वहां पे अपना स्नान करने के लिए आए थे, ताकि वो अपनी साधना आगे कर सके। तो जब देवल ऋषि जब वहां पे पानी में थे, तो हुहु नाम का जो राजा था वो अपनी क्रीड़ा में अप्सराओं के साथ इतना मग्न हो गया कि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। तब क्या होता है कि वो हुहु जो होता है वो देवल ऋषि के जो पैर है उसको खींच लेता है ना। हम लोग जब हम क्रीड़ाएं करते हैं तो एक दूसरे को पकड़ते हैं, उछालते हैं, फेंकते हैं, किसी की टांग खींचते हैं, फिर तो वैसे ही उन्होंने देवला ऋषि का पैर खींच लिया था। तो इससे देवला ऋषि बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए, और उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुझे जल के अंदर रह के क्रीड़ा करने का बहुत ही शौक है ना, जहां मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जाके ग्रह बन जाए और तू हमेशा यहाँ पे क्रीड़ा करते रहे जल में। तो देवला ऋषि उनको श्राप देते हैं। तो इस प्रकार वो जो ग्रह था जिन्होंने गजेंद्र का पैर पकड़ा हुआ था, वह ग्रह अपने पिछले जन्म में हुहु नाम का राजा था। तो इस
ये जो सारी ये जो कथा है, हमने जो आज कथा सुनी, जो समझी, तो हमें ये समझ में आता है, यहाँ पे व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम उच्चारण, हम तो मनुष्य है फिर भी, क्योंकि हम उच्चारण कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। जो पशु है जिन्होंने सिर्फ भगवान का नाम का स्मरण किया है, उच्चारण भी नहीं कर सकते, जिन्होंने सिर्फ स्मरण किया है, उनके लिए भी ठाकुर जी खुद अपने वाहन के ऊपर आके उनका उद्धार करते हैं। तो आप जस्ट समझिए, जस्ट तुलना करने की कोशिश कीजिए कि अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का जब हम जप करते हैं, जब ठाकुर जी का नाम लेते हैं, तब कितना हमें फायदा होता है। एक्चुअली जब हम जप करते हैं तो इसका अर्थ यही है कि ठाकुर जी हमारी जीवा के ऊपर नृत्य करते हैं, है ना। आप जब आप एक सीन आता है लिटिल कृष्णा में, और हम जब ठाकुर जी की कथाएं सुनते हैं कि ठाकुर जी कालिया सर्प के ऊपर कैसे नृत्य करते हैं, है ना। एक फन के ऊपर से दूसरे फन के ऊपर, दूसरे से तीसरे के ऊपर, कालिया के ऊपर जैसे नृत्य करते हैं, वैसे ही जब हम हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण करते हैं कि हमारे जीवा के ऊपर ठाकुर जी वास करते हैं, ठाकुर जी नृत्य करते हैं। तो हमें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही गंभीर रूप से, बहुत ही सावधान चेतावनी से हमें हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना चाहिए, हमें ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी और सूत गोस्वामी जब भागवत की कथा करते हैं, और इस कथा के बाद आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मैं एक्चुअली थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं, ताकि अगर हम अगले सेशन में, जब अगले रविवार को आए, तो हम इस कथा को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको जस्ट बैकग्राउंड देता हूं कि एक समय क्या होता है कि दुर्वासा मुनि जो है, दुर्वासा मुनि एक समय जाते रहते हैं, और उनको सामने से एक प्रोलोमा नाम की एक अप्सरा पारिजात के पुष्पों की माला लेके जा रही होती है। तो दुर्वासा मुनि उनको देखते हैं, और पारिजात पुष्प की जो माला है उनको देख के एकदम मोहित हो जाते हैं, बच्चों की तरह। रे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर माला है। तो वो उसको बोलते, बच्चा, उस अप्सरा को बोलती है, बच्चा मुझे वो पारिजात का माला दे करके। वो अप्सरा डर जाती है कि हे भगवान, ये कौन आ गया सामने। दुर्वासा मुनि है, वैसे ही करुणाकर मुनि है। दुर्वासा मुनि को देखते ही उस अप्सरा को कंपन शुरू हो गई, मतलब कुछ भी ऊंच नीच हो गया, दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया तो हो जाएगा हमारा कल्याण। तो जब दुर्वासा मुनि उनसे उस पारिजात पुष्प का जो माला है जब उनसे मांगते हैं, तब वो जो प्रोलोमा नाम की जो अप्सरा होती है वो तुरंत दे देती कि भाई माला दे दो, बच्चों की तरह कर रहे हैं, जान छुटाओ। तो वो माला देके चली जाती है। और ये बाजू दुर्वासा मुनि जी है, वो अच्छे उस माला को अपने सिर पे लगाते हुए, चोटी में लगाते हुए, परिजात की माला का गुणगान करते हुए जाते रहते हैं कि ये परिजात का जो फूल है, जहां पे रहेगा वहां पे कभी, क्या बोलते हैं, हमेशा विजय रहती है, कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता है। जहां पे भी ये परिजात का जो पुष्प रहता है, तो हमें कभी क्या बोलते हैं, मृत्यु नहीं आ सकती, हमें कभी जरा यानी डिसीज, हम बीमार नहीं पड़ते। तो ऐसे ऐसे मतलब सोचते हुए वो जा रहे थे। अचानक अचानक दुर्वासा मुनि को स्ट्राइक होते कि हे प्रभु, ये क्या हो गया कि जब से ये परिजात का जो पुष्प मैंने अपने पास लिया हुआ है, धारण किया है, मैं ठाकुर जी को ही भूल गया हूं। वो एकदम गुस्से से कहते कि छोड़ो ये झंझट, उठाओ फेंको इसको, जो ना मेरे नाम का वो ना मेरे काम का, जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। तो उठा के वो जस्ट फेंकने लगते, तभी सोचते हैं कि भाई इस जिसको अपना लिया उसको त्यागना ठीक नहीं है। ऋषियों का, मुनियों का एक स्वभाव रहता है, एक्चुअली सबका स्वभाव होना चाहिए, जिसको हमने अपना लिया उसको हमें कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो उसी समय देवराज इंद्र अपने
जो वाहन है ऐरावत, जो हाथी के वाहन में आते रहते हैं, तो तुरंत दुर्वासा मुनि देखते हैं इंद्र को और बोलते हैं, ए बच्चा ये ले, और जो पुष्प की जो माला होती है वो उनको उनके सामने फेंक देते हैं, ये ले ग्रहण कर करके। और ये बाजू इंद्र सोचने लगते हैं, ये कल का बाबा, मृत्युलोक का बाबा, मैं इंद्र, त्रिलोकी का स्वामी, तीनों लोग मेरे अधीन है, हमारे को दाढ़ी मूछ नहीं है तो क्या हो गया, हम तो हजारों करोड़ों साल जीते हैं, तो कितने बाबा आए कितने ही गए। तो वो क्या करते हैं, ऐसे अपमान करते हुए अपने बाइने हाथ से जो आती हुई पुष्प की माला होती है ना, उसको रोकते हुए वो हाथी के ऊपर, अपने ऐरावत के ऊपर वो डाल देते हैं। और वो अंत में हाथी तो रहा पशु, तो उसने क्या किया, अपने सूंड से उस पारिजात का पुष्प को लेके अपने चरणों में डाल के उसको मसल के रख दिया। और ये जो घटना हुई, ये जो दुर्दशा हुई, और वो भी किसके सामने, दुर्वासा मुनि के सामने। अब दुर्वासा मुनि वैसे ही करुणाकर है, दे दिया एकदम भयंकर श्राप कि हे निर्लज, तेरे को इतना ऐसा अपमान है? अपने आप को क्या समझ के रखा है, ब्राह्मणों का, वैष्णव का ऐसा अपमान। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे को अपनी श्री के ऊपर इतना घमंड है, तेरे को तेरे ऑपुलेंस के ऊपर, ऑपुलेंस मतलब जो ऐश्वर्य है, इसके ऊपर तेरे को इतना घमंड है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि अब से तेरी जितनी भी श्री है, ऑपुलेंस है, वो तुम्हारी त्रिलोकी की श्री सारी खत्म हो जाएगी। तो कमंडलू में वो पानी लेते ही, संकल्प करते ही, जैसे ही श्राप देते हैं इंद्र को, तुरंत विद इन सेकेंड जितनी भी श्री है त्रिलोकी की सारी समाप्त हो गई। और जैसे ही श्राप दिया, दुर्वासा मुनि ने जैसे ही श्राप दिया, क्षीर समुद्र में नारायण की जो सेवा कर रहे थे लक्ष्मी जी, तुरंत नारायण के चरणों को साइड में रखा, बाजू में रखते हुए वो क्षीर समुद्र में चली गई। ये एक वैष्णव का, एक ऋषियों का श्राप का प्रभाव था। एक ही सेकंड में सारी त्रिलोकी की श्री, ऊपर से लेकर नीचे तक, जितने भी देवी देवताएं थे, जितने भी घर, बड़े बड़े महले थे, घर थे, सब समाप्त हो गए। जितने भी जितने भी वृक्षों में जो पत्ते थे, सब के सब समाप्त हो गए। और सारे आकाश मंडल में देवी देवता हाव नग्न होके घूम रहे हैं। ऐसी बड़ी दुर्दशा हुई है। और फिर जब इंद्र क्षमा मांगते हैं, दंडवत करते हैं दुर्वासा मुनि को, तो दुर्वासा मुनि और क्रोधित हो जाते हैं और 2 लात मारते हैं कि समझ के क्या रखा है, पहले गलती करो और तुम साधु की खोपड़ी पे बैठ जाओ, और 2 लात देते हैं। और फिर जैसे तैसे क्षमा मांगते हैं और दुर्वासा मुनि जी को शांत करते हैं, और फिर जाते हैं ठाकुर जी के पास, भगवान विष्णु के पास सारे देवताएं जाते हैं। और ठाकुर जी विष्णु जब अपने शेषनाग के ऊपर जब देखते हैं लेटे हुए हैं, और जब जब देवताओं को देखते हैं तो मंद मंद मुस्काते हैं और कहते कि ये क्या दशा हुई तुम लोगों की, तो तुम ऐसे ऐसे भागे भागे एकदम दिगंबर होके मेरे पास आ रहे हो। तो और जब सारी देवताएं जब पूछते हैं कि हे प्रभु, आप तो यहाँ पे अकेले हैं, माता कहीं दिख नहीं रही है, तो ठाकुर जी और डांट देते हैं कि शर्म नहीं आती, इतने बड़े बड़े हो गए हो, दिगंबर होते हुए आ रहे हो, और माता तुम्हारे साथ थोड़ी सामने थोड़ी खड़ी रहेगी। तुम में से किसी ने बहुत ही बड़ी गड़बड़ की है, किसने की है बताइए। वैसे तो ठाकुर जी तो अंतर्यामी हो, तो सब जानते हैं, फिर भी सारे देवताओं को फटकारते हैं कि तुम में से किसी ने तो बहुत बड़ी भूल की है, कुछ तो कांड किया है तुम लोगों ने, बताओ। तो इंद्रदेव आते हैं कि हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी त्रुटि हुई है, तो मुझे इसका समाधान दीजिए कि हम इसको क्या करें, इससे हम कैसे बचे, दुर्वासा मुनि के जो श्राप है इससे हम कैसे पार पड़े, हमारी तो सारी त्रिलोकी की स्त्री समाप्त हो गई।
हम यहाँ पे विश्राम देंगे। इस कथा को हम अगले सप्ताह या अगले चरण में हम इसको लेंगे। तो इससे आगे आपको जस्ट बता देता हूं कि इससे आगे जो कथा आती है, जो सूत गोस्वामी और जो कथा वर्णन करते हैं, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच में जो चर्चा होती है, तो यहाँ पे इसके आगे कथा आती है